फ्रेंड्स, मैं दीपा सिंह आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। मेडिटेशन। सभी लोग कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स भी लोग बताते हैं कि उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो करना चाहिए, और हम सब ट्राई भी करते हैं। बहुत सारे लोग जब ट्राई करते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअली मेडिटेशन में करना क्या होता है ना। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेडिटेशन देखा जाए तो बहुत इजी है, बट एक्चुअली करना क्या है ये हम नहीं समझ पाते। और सच बताऊँ तो मैं भी जब मैंने भी ये स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी समझ नहीं आती थी कि एक्चुअली मेडिटेशन में करना क्या होता है। कोई कहता है कि आपके थर्ड आई पे देखो, कोई कहता है कि आपके ब्रेथ को देखो, कोई कहता है कि आप इमेजिनेशन में जाओ, कोई अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ को बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। और जब हम करने बैठते तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फिर हमें लगता है कि शायद मुझे नहीं आता करना, या मेरे बस का नहीं है, या इसमें बहुत मेहनत लगती है। और फिर वो कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, हम इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देते हैं। एक्चुअली सच बताऊँ तो लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास मेंटोर होते हैं तो आपको हर क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकलिटी में आते हैं और जब लोगों का सुनते हैं और जब खुद प्रैक्टिकल उसको करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस कुछ अलग होते हैं। और फिर जब आप उसके आंसर आपको नहीं मिलते तो आप क्या करते हैं, आप थोड़े टाइम में उसको छोड़ देते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी, राइट। तो ऐसे आज बहुत सारे क्वेश्चन के मैं आपके डाउट कोशिश करूँगी क्लियर करने की, जो कि मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैं मेडिटेशन करना मैंने शुरू किया था तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी चलती थी। तो मैंने कैसे उन चीज़ों को ओवरकम किया, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के भी लाइफ में ये चीज़ें हो रही होंगी। तो कोशिश करूँगी मैं बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। मे भी थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, पर पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मेडिटेशन के बारे में हम सब बहुत सुनते आए हैं, बहुत उसके बारे में जानते हैं, बहुत बेनिफिट है। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि आदिकाल से, अनादिकाल से, पता नहीं कब से चीज़ें चली आ रही है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पे मैं कोशिश करूँगी आपसे बात करने की। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मेडिटेशन में एक्चुअली करना क्या होता है, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि आपके थर्ड आई पे देखो, कुछ लोग कहते हैं कि आपके ब्रेथ को देखो, कुछ लोग कहते हैं कि बस कुछ नहीं, शांत होके बैठ जाओ। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें सुन के जब हम बैठते हैं तो हमारे दिमाग में जितनी चीज़ें रहती है, जितना कुछ रहता है, नेगेटिव थॉट्स वो आने शुरू हो जाते हैं और हम पैनिक हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम इरिटेट होने लगते हैं कि मैं तो मेडिटेशन करने बैठी थी, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे तो इस तरह का एक्सपीरियंस करना था, मुझे तो वो एक्सपीरियंस करना था। और फिर क्या होता है, हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बिल्कुल भी बैठना ही नहीं चाहते और हम उसको छोड़ देते हैं। थोड़े टाइम करते हैं, ट्राई करते हैं कि शायद ओवरकम हो जाए, बट जब आपको उसका आंसर नहीं मिलता, जब आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिटेशन के टाइम में बहुत सारे जब थॉट्स आते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं मेडिटेशन में, और आपको लगता है कि आपको तो कोई कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, है ना। तो उसका भी मैं आज आपसे बात करूँगी।
मेडिटेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको हमें नेचर में करना चाहिए, समुद्र के किनारे, झरने के किनारे, पेड़ पौधे जहाँ पे हो, चिड़िया की आवाज़ आए, झरनों की आवाज़ आए, बिल्कुल नेचुरल प्लेस हो, ऐसी जगह करना चाहिए। तो क्या ये हम सब के लिए आज के टाइम में पॉसिबल है? शायद नहीं, क्योंकि हम सब शहरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं। फ्लैट्स में चिड़िया की आवाज़, पेड़ पौधे, है ना, बहुत रेयर है। तो उसके बारे में भी उसका सल्यूशन मैं ज़रूर दूँगी आपको। गाइडेड करें या फिर हम कौन सा मेडिटेशन करें, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, यूट्यूब पे तो बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है। अब उसमें से करें तो कौन सा करें, और गाइडेड करें या फिर क्या करें, ये भी मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं कोशिश करती हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की। सबसे पहले मेडिटेशन में हमें करना क्या होता है? मेडिटेशन में एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं करना होता है। कुछ भी नहीं करना होता मतलब तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें यही आता है कि हमें कुछ भी नहीं करना होता है। और कुछ भी नहीं करना मतलब सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क, कि हमें कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो एक्चुअली सच में मेडिटेशन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आप बैकबोन आपका सीधा करके बैठ जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। आप इस तरह से हाथ को अपने थाइस पे करके बैठ सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। बिल्कुल किसी तरह का आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। शांत होके बैठ जाइए। अब उसके बाद करना क्या है? बैठने के बाद आपके दिमाग में जब आप शांत होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, जब सबसे पहले तो आपको आपके ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना है। आपकी आती जाती सांसों को आपको देखना है। आपका पूरा फोकस उस पर रखिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी ब्रेथ को बस जैसे बैठे हुए हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। मतलब आप बैठे हैं तो बैठे हैं, आप सिर्फ अपने इस पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं। अपने पोजीशन पे आपका फोकस है, अटेंशन है, आपकी ब्रेथ पे आपका फोकस है, यानी कि टोटली आप प्रेजेंट मोमेंट में होने चाहिए, ठीक है। अगर जब आपके दिमाग में थॉट आए तो फिर क्या करें? जब देखिए, कोई भी अगर कमरा बंद है कई सालों से, कोई भी एक फ्लैट, रूम, बंगलो, जो भी, अगर वो कई सालों से बंद है तो जाहिर सी बात है जब आप उसको खोलेंगे तो क्या निकलेगा? जितनी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें उसके अंदर होंगी, सबसे पहले उसी से आपका सामना होगा, राइट। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आपने कभी मेडिटेट किया ही नहीं, अपने दिमाग के बारे में कभी सोचा ही नहीं, उस ख्याल में गए ही नहीं, और जब आप उसमें जाएंगे, एंटर करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी आपके कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस लेवल पे जो डीप डाउन थॉट्स है, जो भी प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में है, तो वो तो आएगी ही आएगी, है ना। जैसे बंद कमरे को जब आप खोलेंगे इतने सालों बाद, तो धूल, मिट्टी, डस्ट, जाले, सब कुछ आपका सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों से आपका सामना होगा। तो वैसे ही आपके थॉट्स भी इस तरह से आपको मिलेंगे जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बल्कि खुश होना है कि अच्छा, ये भी मेरे दिमाग में था, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, चलो ये क्लीन हो गया। वो थॉट आने का मतलब है, जब जैसे आपने कमरा खोला, ठीक है, अब डस्ट आएगा तो पहले आप उसको झाड़ू करके डस्ट को निकालेंगे, राइट। तो मतलब धूल आपको दिखी तो आपने उसको झाड़ू मारा। तो जब ये थॉट आपके दिमाग में आया और आप मेडिटेशन में है, तो जाहिर सी बात है उसकी क्लीनिंग हुई, वो बाहर गया, निकला वो वहाँ से, राइट। तो आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना है, आपको उसके लिए इरिटेट नहीं होना है, आपके उसके लिए खुश होना है, ग्रेटफुल होना है कि चलो ये थॉट जो इतने सालों से, पता नहीं कब से ये मेरे दिमाग में था, वो निकल गया, ठीक है। तो आपको रिलैक्स होना है, और जैसे ही आपका ध्यान आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप मेडिटेशन में बैठे,
वापस से अपनी सांसों पे आ जाइए। आती जाती सांसों को देखते जाइए। आप अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं। वापस से अगर कोई थॉट आए कोई बात नहीं, उसको भी रिलीज़ कर दीजिए, फिर वापस ब्रेथ पे आ जाइए। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट मोमेंट पे अपनी ब्रेथ पे अपनी सांसों को आपको देखना होता है कि आपकी सांसें आ रही है तो ठंडी है, जा रही है तो गर्म है। जब वो आपके पास आ रही है, आपके अंदर जा रही है, वो अंदर कहाँ तक जा रही है? आपके नेवल तक जा रही है, चेस्ट तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, उसको देखना है आप। और जो सांसें आप छोड़ रहे हो वो गर्म है, तो आपको ये फील करना है कि जितनी भी एंजाइटी, डिप्रेशन टाइप कुछ प्रॉब्लम, कुछ इरिटेशन, एंगर, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब उस गर्म सांसों के ज़रिए आपसे दूर जा रहे हैं। बस और कुछ नहीं करना आपको। सिंपल सा है मेडिटेशन। अगर आपसे नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग 5 मिनट से करिए। धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगने लगे तो ये टाइम आपका आप खुद बढ़ाते जाओगे, आपको उसके लिए कुछ एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बहुत ऐसा नहीं, आपको किसी और के एक्सपीरियंस पे नहीं जाना है। आपको उस समय क्या फ़ील हो रहा है, आप उस समय क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, वो आपके लिए मैटर करता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। किसी और को क्या एक्सपीरियंस हुआ वो आपका कंसर्न नहीं है। आपको कैसे करना है? अगर आप लोग कहते हैं कि 40 मिनट बैठ गए, आधे घंटे बैठ गए, 15 मिनट बैठे, कोई बात नहीं। अगर आप 5 मिनट भी बैठ जा रहे हैं तो भी आपके लिए बस है। आप स्टार्टिंग 5 मिनट से ही कर सकते हैं। जब आपको उसमें कंफर्टेबल होने लगे, आप उसमें आपको अच्छा लगने लगे, फिर टाइम इंक्रीज़ करते जाइए। और जब इसके अकॉर्डिंग करेंगे आप, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फिर मेडिटेशन करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा आपको कि अच्छा ये भी थॉट रिलीज़ हो गया, ये भी थॉट रिलीज़ हो गया। और फिर आपको और जब थॉट्स आएंगे तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, आप उसके लिए खुश होंगे कि चलो ये रिलीज़ हो गया, चलो वो रिलीज़ हो गया। और आपको किसी भी तरह का कोई एफ़र्ट नहीं डालना है। एफ़र्टलेस, आपको मेडिटेशन का मतलब है एफ़र्टलेस, मतलब आपको बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ अपने साथ कुछ भी नहीं करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। जो भी हो रहा है मेडिटेशन के दौरान होने दीजिए, जो भी चीज़ें हो रही है होने दीजिए। और जो भी उस दौरान चीज़ें होंगी वो आपके भले के लिए ही होंगी। अगर उस समय थॉट्स आ रहे हैं तो वो भी आपके भले के लिए है। अगर उस समय आपको कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब आपको बॉडी में कुछ इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, कुछ भी, तो वो भी आपका एक तरह से क्लीनिंग हो रहा है। तो आपको कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मेडिटेशन के दौरान होता है वो आपके ही बेटरमेंट के लिए होता है, वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। तो उसके लिए आपको कोई एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मेडिटेशन के टाइम में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये थॉट्स आएंगे, उसको आने दीजिए, उस पर कोई भी आपको विचार विमर्श नहीं करना है, कोई भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब इतने सालों से आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ना जाने क्या क्या चीज़ें होंगी, आपने कब कहाँ क्या कैसे कितनी सारी चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में स्टोर है, इसके लिए वो आ रही है। तो उसको आने दीजिए, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको खुश होने की ज़रूरत है। कि मेडिटेशन का एक्चुअली मतलब ही है कि हमारे दिमाग को शांत करना। जो इतने 60-70 हज़ार थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, एक के बाद एक, हम पता भी नहीं रहता कि हम अभी इस थॉट पे थे तो कभी हम कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए। तो इससे जब मेडिटेशन आप करने बैठते हैं तो आपके थॉट्स थोड़े से कंट्रोल में होते हैं, थॉट्स आपके लिए, फिर वो शांत होता है आपका दिमाग, और आप मोस्टली पॉजिटिव सोच पाते हैं, अपने दिमाग को प्रोग्राम कर पाते हैं, अपने थॉट्स के लिए अवेयर हो पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि थॉट्स आते हैं,
कैसे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करना है, आने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे रखनी है, अपनी सांसों को देखना है, बस। जैसे थॉट आए, ठीक है, उसमें आया, आने दीजिए। जैसे ही आप अवेयर हो जाए, अपनी सांसों पे आ जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता। देखिए, एक्सपीरियंस की बात है, सबके अपनी अपनी अलाइनमेंट पे होता है। आप कोई कितने टाइम से कर रहा है, और कितने टाइम से उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने आप को कितनी जल्दी से उन्होंने अपने अलाइन कर लिया है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर आप अलाइनमेंट में हैं, अगर आप अलाइन हो रहे हैं, तो फिर आपको एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। उसके लिए आप अलाइनमेंट में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, कंसिस्टेंसी में आते जाएंगे, वो चीज़ें होगी। उसके लिए आपको कुछ एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कुछ आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो अपने अपने अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी अपनी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कह सकते हैं, कौन कितना अलाइन है। मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप कंसिस्टेंसी में करते जाइए, कंसिस्टेंसी रखिए। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपीरियंस आपको भी होंगे, और अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है कि गाइडेड करें या फिर सिर्फ शांत होकर बैठ जाए। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, जब आप गाइडेड करते हैं तो क्या करते हैं, आप दूसरे के गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव करते हैं, है ना। मतलब आप अपने मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे जब आप गाइडेड कर रहे हैं मेडिटेशन, तो आपने तो अपने आप को सुना ही नहीं, अपने इनर बीइंग को सुना ही नहीं। आप तो किसी और के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हैं, अपने थॉट को मूव कर रहे हैं, तो आपने अपने इनर बीइंग को तो सुना ही नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि गाइडेड से बेटर है कि आप शांत होकर 5 मिनट ही बैठे। अगर ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं तो शुरुआत 5 मिनट से ही करें, लेकिन शांत होकर बैठें। गाइडेड मेडिटेशन की फ़ायदे मैं अगर बताऊं तो आप उससे बहुत अच्छा इमेजिनेशन कर पाते हैं। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है, वो इंक्रीज़ होती है। बट अगर मेडिटेशन करना है आपको, तो आप शांत होकर बैठिए, अपने आप से कनेक्ट करिए, अपने आप को सुनिए। जब आप अपने आप को शांत करके बैठते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को सुनेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गाइडेड से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, कुछ दिन तक कर सकते हैं, उसको करिए, 10 दिन 15 दिन। अगर आपसे स्टार्टिंग में ही आपको नहीं समझ आ रहा है, बैठना मुश्किल हो रहा है, तो आप गाइडेड कर लीजिए। गाइडेड से भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप विजुअलाइजेशन की पावर आपकी बढ़ेगी। अगर आप सच में मेडिटेशन के बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप शांत होकर बैठिए, उससे ही आपको बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर कुछ भी अभी भी कुछ डाउट है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जिसके लिए एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बात कर सकें। अगर मेंटोर नहीं है तो कोशिश करिए अपने आप को ही मेडिटेट स्टेट में लेके जाइए, अपने आप से ही क्वेश्चन करिए और कंसिस्टेंसी में करिए। और जितनी बार जब आप करते जाएंगे ना, तो आपको सारे आंसर अपने आप अंदर से आपको मिलते जाएंगे। और अगर फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप मैंने थोड़ी सी आपकी कुछ हेल्प की होगी मेडिटेशन से रिलेटेड। तो अगर अगर इसके बारे में आपको जानना रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं मेडिटेशन से लेके, या फिर कोई डाउट है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।